अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कुछ चीज़ें जो आपसे डिस्कस करनी थी बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लूँ। अभी जैसा कि हम लोग यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, अभी ओदला उर्दू यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से आ रहे हैं। वहाँ पे ना कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं जो कि मैंने आपसे पहले भी थोड़े से डिस्कस किए थे कि यूनिवर्सिटी फाउंडेशन में एडमिशन नहीं दे रही। अभी इनके डायरेक्टर से जो है ना हम गए थे और वो बता रहा था, उनसे बात हुई थी। वो कह रहा था 25 से नीचे जो बच्चे हैं हम उन्हें फाउंडेशन में एडमिशन दे देते हैं, लेकिन इससे ऊपर वालों को नहीं देंगे। पहली बात तो ये है, और सेकेंडली बात जो ये है कि अगर आपकी एज 35 से ऊपर है, 35 से अबव है, तो वो आपको ग्रेजुएशन में भी एडमिशन नहीं देंगे, ये उन्होंने बताया है। वो कह रहे हैं इससे ऊपर को हम एडमिशन नहीं देंगे, हमारी पॉलिसी है। अब क्योंकि कुछ बच्चों को ये इशू हो रहा है इन आउट वाला, कुछ को जो वैसे ही वापस चले गए हैं बेचारे इश्यूज़ की वजह से, कुछ ने यहाँ से निकले हैं और गांजा में जाके एडमिशन ले लिया है। मतलब जो मैं सुन के आया हूँ, अभी मैंने देखा नहीं, कोई मिला नहीं ऐसा कि जो गांजा में गया जिसने एडमिशन लिया है, लेकिन मैंने सुना है कि एडमिशन वहाँ पे ले रहे हैं और हो रहा है। अच्छा, सबसे पहली बात जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी वीडियोस में, अब फिर आपको बता रहा हूँ कि सबसे मेन चीज़ जो है, आपने अपने कंसल्टेंट से कंफर्म करके आना है जिसके थ्रू आप आ रहे हो कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन देंगे। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी की पॉलिसी और आपने सारा खुद अपने तौर से रीड आउट करना है। उसके बाद आपने जो है ना यहाँ पे आना है। यहाँ पे आया हूँ, एक और केस आया था हमारे साथ ही, जैसे ही मैं गया हूँ वहाँ पे एक बच्ची और एक बंदा खड़ा था, उनका भी एडमिशन था, वो पाकिस्तान से आए थे। आज उनकी 4 बजे की फ़्लाइट थी और उन्होंने यूनिवर्सिटी ने कहा 4 बजे तक हम आपको बताएंगे। 4 बजे की फ़्लाइट है इन आउट के लिए और वो 4 बजे बताएंगे। तो वो बेचारों की फ़्लाइट टिकट जा रही थी, तो उन्हें समझाया कि आप जाएँ, आपको बता देंगे ठीक है, वरना किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन कीजिएगा। वरना खैर वो जो भी सिनेरियो हुआ है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो भी करना, लेकिन वो बेचारे मजबूर थे, क्या कर सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने जो जब आना है, जब मैंने जैसे कि पहले बताया था, आपने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसके बाद आना है। उससे पहले आपने मेडिकल लाजमी अपना करवाना है, जो आपने करवा के कंफर्म करना है कि हमारे मेडिकल में कोई इशू तो नहीं है, ताकि यहाँ पे आगे आपको टाइम ना वेस्ट करना पड़े, टाइम ना लगे। और उसके अलावा जो है तीसरी बात ये है कि आप लोग जब यहाँ पे अराइव हो जाएंगे, आते ही आपने सबसे पहले अपना मेडिकल करवाना है। उसके साथ ही गुप्चा रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। उसके साथ ही आपने अपनी जो है ना यूनिवर्सिटी से एडमिशन, मतलब अपनी पूरी फ़ाइल बना के उसमें आपकी ट्रांसलेशन होगी, आपकी फ़ीस होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपकी जितनी भी है अटेस्टेशन डिग्रीज़ होंगी, वो कलेक्ट करके आपने अपनी फ़ाइल यूनिवर्सिटी को दे देनी, ताकि वो 2-3 दिन के अंदर अंदर आपकी जो है ना डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन करने के बाद आपको ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स कर दें और लेटर दे दें। जैसे वो लेटर देंगे, आप लेटर लेंगे, इमिग्रेशन जाएंगे, आप इमिग्रेशन में वो लेटर जमा करवाएंगे, आपको 1 साल के लिए टीआरसी मिल जाएगी। ठीक है। और अभी जो इनका सिनेरियो है, वो कुछ बंदे हैं जो अपने ज़िम्मे नहीं कुछ भी चीज़ें ले रहे, मतलब आप आते हैं उनके थ्रू, लेकिन वो कहते हैं जी हमारी तो गलती नहीं है, हमने तो ऐसा किया ही नहीं है, हमारी वजह से थोड़ी हुआ है, हम तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। यूनिवर्सिटी भी यही कहती है। फिर उसका हल कोई नहीं होता, फिर आपको इन आउट करना पड़ता है। इन आउट पे कम से कम आपका 2-2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया लग जाता है, ईजीली लग जाता है। अब इतने पैसे लगा के अगर आपने इधर आना है, इससे बेहतर है आप किसी और कंट्री में जो है ना शफल हो जाएं, या किसी अच्छी कंट्री में अप्लाई कर लें। 10-12 लाख लगाना है, उसमें 3-4-5 लाख और ऐड करके आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, कुछ स्कॉलरशिप्स में आपको मिल जाती है, मतलब 50% 60% के ऊपर आप अच्छी जगहों पे जा सकते हैं। ठीक है, ये है। और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे आके काम शाम के बारे में सोचा है या काम करेंगे ये सोच के आ रहे हैं, तो भी ये कंट्री आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है। इवन डैट आप ग्रेजुएशन मास्टर में भी आ जाते हैं तो फिर भी ये कहते हैं जी काम अलाउ नहीं है, क्योंकि इनके अपने बंदे, यानी कि अपने यहाँ की कंट्री वाले बंदे, आज़रबाईजानी वाले, खुद ही काम करते हैं ज़्यादा, खुद ही अपने आप को चलाते हैं, सारे मामला खुद वो कवर अप करते हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कम है चांसेस कि आपको काम भी मिले। ठीक है, लिहाजा आपने अपने एक्सपेंसेस जो होने हैं 2-3 माह के, वो लेके आना है, ताकि यहाँ पे आके अगर आपको कुछ भी ना मिले छोटा मोटा, आप अपने तौर से कोई ना कोई बिज़नेस, कुछ ना कुछ, यानी कि आप सर्विसेज देना शुरू कर दें। आप सर्विसेज देंगे, आपको कुछ ना कुछ अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, आप अर्निंग ले सकते हैं, मतलब है कमाने के, लेकिन लीगल वे के साथ, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद आप पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे सर्विसेज के पैसे हैं, काम के कोई पैसे नहीं हैं। अब अगर काम करेंगे तो वहाँ पे वैसे भी कुछ नहीं मिलता है। और आपने अपने एजेंटों से, अपने बंदों से जो है बड़ा मोहतात होके आना है, बड़े मोहताती, मतलब जो बंदा आपको बड़ा कह रहा है ना मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं बड़ा अच्छा बंदा हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं नहीं करता, ये
कुछ भी नहीं। आपने अपनी तरफ से पूरी वेरिफिकेशन करनी है, करने के बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पे आना है। उदलार यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन पे कोई बंदा ना आए, उदलार में ग्रेजुएशन पे भी अगर वो लेते हैं कंफर्म करके फिर आएँ, वरना मेरे हिसाब से उदलार में कोई ना आए। पाकिस्तानी को मैं यही कहूँगा, ये बड़ा जलील कर रहे हैं। अभी भी मैं गया हूँ, 12 दिन हो गए हैं, वो बच्चों को बेचारे जलील हो रहे हैं, लेटर ही नहीं मिल रहा, इन आउट का टाइम आ गया, लेटर ही नहीं दे रहे। ये लेटर नहीं दे रहे, ये आपको बड़ा जलील करते हैं। ये फारग यूनिवर्सिटी है, उदलार ये फारग कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा उदलार में कोई बंदा ना आए। आपने करना है, उसके अलावा बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आज़रबैजानी हैं, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बड़ी अच्छी हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपकी जो है ना बात को सुनती हैं, आपको बड़े अच्छे से गाइड करती हैं, सारा कुछ करती हैं। इन्होंने स्टाफ बिठाया है इंटरनेशनल वाला, वो भी उनको भी इंग्लिश को एक आध को आती है, बाकी की इंग्लिश भी नहीं आती है अपनी बोली में। वो क्या हम क्या उन्हें समझाएं और वो उन्हें क्या समझ आए। लिहाजा मैं तो आपको यही पर्सनली मशवरा ये दूँगा, उदलार में कोई भी ना आए, ठीक है। आप अपने तौर पे अपना रिस्क लेना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी है आपकी, अदरवाइज़ मेरी सजेशन यही है कि आप उदलार में ना आएँ। आपने पढ़ना है, मास्टर करना है, ग्रेजुएशन करनी है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएँ, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके डिग्री को मतलब अच्छी डिग्री लें, वैलिड डिग्री लें। उसके बाद फिर बड़े ऑप्शन होते हैं इंसान के पास, कर लेता है, ठीक है। लिहाजा ये मैं आज की अपडेट्स थी सारी जो मैं लेके आया हूँ, उसमें जो मैंने आपको बता दिया है कि 25 से कम को वगैरह फाउंडेशन करते हैं, 35 से ऊपर कोई बंदा उदलार में ना आए। 35 से ऊपर वैसे भी यहाँ की पॉलिसी न्यू रूल जो पास होया, 35 से ऊपर वाले बंदे को ये एडमिशन नहीं दे रहे। मतलब आज़रबैजान में ही ये रूल पास होया, इमिग्रेशन का ये रूल है, 35 साल से ऊपर बंदों को ना मास्टर में ना ग्रेजुएशन में एडमिशन दे रहे हैं, जो मैं अभी की अपडेट्स लेके आया हूँ वो, ठीक है। बाकी आप लोग जो है दुआओं में याद रखें भाई को, और जो है कुछ भी मामला या कोई भी मसला हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं जब तक मैं यहाँ हूँ, और एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैंने भी यहाँ से अब पाकिस्तान चले जाना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।